हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केसर अहमद और आप देख रहे हैं अपनी यूट्यूब चैनल केसर कंप्यूटर्स। हम शुरू करने वाले हैं एक्सेल का फुल कोर्स फ्रॉम बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल तक। सबसे पहले इस चैप्टर का जो शुरू करने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू एक्सेल। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें सो दैट आगे आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माय डियर व्यूअर, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज के मॉडर्न लाइफ में टेक्नोलॉजी की कितनी इम्पोर्टेंस है। इस टेक्नोलॉजी में हम कंप्यूटर्स को नहीं भूल सकते, जो हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है कि आपको थोड़ा सा कंप्यूटर की नॉलेज हो, यानी बेसिक कंप्यूटर नॉलेज हो। आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, आपको कंप्यूटर का कीबोर्ड रन करना आना चाहिए, आपको कंप्यूटर का माउस चलाना आना चाहिए, आपको कंप्यूटर को ऑन करना और कंप्यूटर ऑफ करना आना चाहिए। ये थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होने के बाद आप एक्सेल स्टार्ट कर सकते हैं। और एक्सेल में, हाँ, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है एक्सेल पे। ये टॉपिक फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल तक आपको कंप्लीट सिखाया जाएगा। तो वीडियो को देखते रहें और साथ साथ मेरी वीडियोस को लाइक भी करते रहें। माय डियर व्यूअर्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एक्सेल नाम नहीं इसका एक्चुअली। एक्सेल उस चीज़ को बोले जाते जो बहुत ज़्यादा फैलता है, यानी एक्सेल ज़्यादा यूज़ होने लगा मार्केट प्लेस में, तो इसलिए इसका नाम एक्सेल रखा गया है। एक्सेल मीन्स वो चीज़ जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, यानी फैल जाना। तो एक्सेल जो है, एक्सेल का एक्चुअली इसका नाम एक्सेल नहीं, एक्चुअल इसका नाम जो है वो स्प्रेडशीट्स है। ये एक स्प्रेडशीट है, शीट्स में होता है और हम शीट्स पे काम करते हैं। इसमें पेज नहीं होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें उसमें पेज होते हैं, पेज 1, पेज 2, पेज 3, फिर हम पेज पे काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे पेज के अंदर नहीं, यहाँ पे शीट्स के अंदर हम काम करते हैं। तो माय डियर व्यूअर्स, ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ये पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक फुल पैकेज आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इस्तेमाल कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोई भी वर्जन आप कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हो। मे बी आपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 इंस्टॉल किया हो तो आप एक्सेल पे काम कर सकते हो। 2007 हो, 2010 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो या 2013 हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक फुल पैकेज है। इस पैकेज के अंदर आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस मिलेंगे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर मिलेगा। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशंस इनबिल्ड रखे हैं सो दैट कि आप किसी भी एप्लीकेशन का इस्तेमाल अपने ऑफिस में कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये ज़्यादातर हर एक ईच एंड एवरी ऑफिस में इस्तेमाल होता है। इसकी कोई ना कोई एप्लीकेशन किसी न किसी प्लेस पे हम ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इस सॉफ्टवेयर का नाम भी माइक्रोसॉफ्ट वालों ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रखा है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे सबसे पहला लेक्चर है हमें इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जो मैंने पहले ही बताया आपको कि एक्सेल के अंदर शीट्स होते हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि शीट 1 है आपके पास। फिर यहाँ पे देखो कितनी सारी शीट्स हैं, हम जितने शीट्स पे काम कर सकते हैं इसमें शीट्स हैं। इस शीट को हम बोलते हैं स्प्रेड शीट्स, इसको हम स्प्रेड शीट्स बोलते हैं। और ये जो स्प्रेड शीट होता है ये इन द फॉर्मेट ऑफ रो एंड कॉलम्स होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक शीट है और इस शीट के अंदर एक रोज़ भी हैं और एक कॉलम्स भी हैं। इस शीट के अंदर एक रोज़ भी हैं आपके और एक कॉलम्स हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं ABCDEFGH, ये सारे जो वर्टिकल में आपको दिख रहे हैं ABCD सीरीज़, ये कॉलम्स के नाम दिख रहे हैं। और 1 2 3 4 ये आपको रोज़ के नाम्स दिख रहे हैं। तो कॉलम एंड रोज़ में जो ये शीट होता है ये बनाया होता है इन द फॉर्मेट ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स, यानी टेबल और फॉर्मेट ऑलरेडी एक्सेल में बना होता है, एक कंप्लीट शीट होता है। तो चलो हम बात करते हैं जो ये शीट है रोज़ होते हैं।
और 1 लाख से ज़्यादा रोज़ के बाद अगर हम कॉलम्स की बात करें तो 256 कॉलम्स होते हैं। तो हमें आगे देखते हैं रोज़ और कॉलम्स के बारे में हम किसी अगले लेक्चर में देखते हैं। फ़िलहाल हम इंट्रोडक्शन पे आते हैं इस एक्सेल पे। एक्सेल क्यों यूज़ होता है, एक्सेल आप किस लिए इस्तेमाल करते हो वो देखते हैं। जैसे एक एक्सेल में हम सिंपली, सबको पता है एक्सेल में कोई भी MIS रिपोर्ट डिज़ाइन होता है, चाहे वो सेल्स रिपोर्ट आप बनाएं, चाहे एक्सपेंसेस का रिपोर्ट बनाएं, चाहे स्टेटमेंट का रिपोर्ट बनाएं, चाहे आप जो भी डेली आप सेल्स करते हो उसका रिपोर्ट बनाना चाहते हो। अगर आप किसी शॉप पे काम करते हैं तो एक्सेल में काम कर सकते हो आप, और एक्सेल में उस रिपोर्ट को डिज़ाइन कर सकते हो आप। चाहे आप कोई MIS बनाना चाहते हो, ईयरली MIS बनाना चाहते हो कंपनी का, कि किस डिपार्टमेंट में क्या क्या हमने किया है, कितनी सेल्स हुई है, जो मैंने अभी भी आपको भी एक सेल्स रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हो, विद द हेल्प ऑफ एक्सेल आप बना सकते हो। एक्सेल का मेन बेसिक फंडा में ये है कि एक्सेल में आप फार्मूलाज का इस्तेमाल कर सकते हो। एक्सेल में आप हर एक फार्मूलाज फ्रॉम बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल तक के फार्मूलाज इस्तेमाल कर सकते हो। चाहे वो सम करना हो, चाहे किसी का एवरेज निकालना हो, चाहे फाइनेंशियल फार्मूलाज यूज़ करने हो, चाहे साइंटिफिक फार्मूलाज यूज़ करने हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूलाज यूज़ करने हो। एक्सेल आपको एक प्लेटफॉर्म देता है कि आप कोई भी रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हो, इसमें कोई भी फार्मूला की ज़रूरत आपको लगी तो आप उस फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ हम ये बोल सकते हैं कि हम ऑफिस में अटेंडेंस रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है कि अगर आपको अटेंडेंस रिपोर्ट जनरेट करनी है तो आप अटेंडेंस रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ की। आप स्टूडेंट्स की अटेंडेंस रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सेल। आप बाद में उनकी परसेंटेज को चेक कर सकते हैं एक्सेल की हेल्प से। अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेशंस में जॉब करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आपको एक्सेल आना चाहिए, और अगर आपको एक्सेल आता है तो जाके आप डेटा एंट्री पे काम कर सकते हो। डेटा एंट्री क्या होता है कि आपको डाटा उठाना है और उसको आपको कॉपी करके किसी जगह लिखना पड़ता है, किसी जगह अरेंज करना पड़ता है। तो एक्सेल एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसमें डाटा एंट्री का काम होता है। और क्योंकि इसमें हमें टेबल हमें बनाने की ज़रूरत नहीं बनानी पड़ती, ना हमें मेंशन रोज़ एंड कॉलम्स, ऑलरेडी सब कुछ बना हुआ होता है। तो हम सिर्फ हार्ड डेटा एंड फिगर्स को इसमें इंसर्ट करते हैं। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये जो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है, यहाँ पे देखो डाटा एंट्री है। डाटा एंट्री किसी कॉलेज का हो सकता है, किसी यूनिवर्सिटी का होगा। मैंने यहाँ पे डाटा एंट्री की है, न्यूमेरिकल डाटा एंट्री की है। जो भी डाटा एंट्री का टाइप हो आप वो डाटा एंट्री कर सकते हैं। और जो डाटा एंट्री तभी आप कर सकते हैं जब आपको एक्सेल आए। तो बहुत सारे जॉब्स मिलते हैं डाटा एंट्री के आपके पास। तो अगर आपको डाटा एंट्री का जॉब करना है तो डाटा एंट्री का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म, अगर आपको एक्सेल आता है तो डाटा एंट्री में जॉब करना ईजी होता है। और अगर आप मार्कशीट डिज़ाइन करना चाहते हैं तो एक्सेल शीट भी बेस्ट प्लेटफॉर्म है टू जनरेट मार्कशीट्स। क्योंकि मार्कशीट्स में हमें ग्रेडिंग निकालनी होती है, मार्कशीट्स में हमें रिमार्क्स निकालने होते हैं, मार्कशीट्स में हमें परसेंटेज निकालने होते हैं। हर कोई चीज़ के लिए मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे फार्मूला का इस्तेमाल होता है। विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज आप उस मार्कशीट को जनरेट कर सकते हो। एनेबल बजट आप बना सकते हैं। अगर आप बजट बनाना चाहते हो कि मैं आज मेरी कंपनी आज इसमें है, मैं कंपनी में क्या करूं सो दैट कि फ्यूचर में मुझे इतनी इनकम हो, उसके लिए भी आपको एक्सेल हेल्प कर सकता है। तो एक्सेल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर आपको एक्सेल आना चाहिए तो एक्सेल आने के बाद आप कोई भी काम ऑफिस में कर सकते हैं, फ्रॉम बेसिक लेवल टू हाई लेवल काम भी हम बोल सकते हैं कि हम इस एक्सेल शीट के अंदर कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आज जो मैंने टॉपिक आपको बोला है वो है फ्रॉम बेसिक लेवल का, जो मैंने बोला है आपको वो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जो आपको मेरे प्यारे व्यूअर्स, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है बुक 1 शुरू करने जा रहे हैं हम, तो हम शुरू करते हैं। पहले मैं इस शीट को क्लोज़ करता हूँ, मैं हर एक शीट को क्लोज़ करता हूँ सो दैट कि आपको मैं दिखाऊं कि कैसे हम एक्सेल शुरू करें अगर हम अपने कंप्यूटर पे एक्सेल पढ़ने वाले हैं। तो चलो, अगर एक्सेल को शुरू करने के लिए आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होगा कंप्यूटर में, जो आपको नीचे टास्क बार में मिलेगा। स्टार्ट बटन के क्लिक करने के बाद ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करना होगा। अगर आपके कंप्यूटर में
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल है तो आपको यहाँ पे इस मेन्यू में दिखेगा किसी न किसी प्लेस पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो मैंने पहले भी बताया आपको कि अगर आपको एक्सेल पढ़ना है, अगर आपके कंप्यूटर में एक्सेल इंस्टॉल करना है तो आपको उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फुल कोई पैकेज इंस्टॉल करना होगा। जैसे मेरी कंप्यूटर की बात करें तो मेरे कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 इंस्टॉल हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इस पे क्लिक करना है तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्क्रीन सामने आ जाएगी, आपको ये शीट सामने आ जाएगा, आपको ये स्प्रेडशीट सामने आ जाएगा। तो माय डियर व्यूअर्स, अगर आपके पास डेस्कटॉप पे आइकन है तो आप डेस्कटॉप के आइकन पे भी डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर सकते हो। अगर आप ऐसा भी नहीं है, अगर आप यहाँ स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे, अगर आपके पास विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एक्सेल, EXCEL आप टाइप करें तो आपको ऊपर भी आएगा प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये तब आएगा आपको अगर आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल हो। तो फिर में क्या करना है, इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे क्लिक करना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारे स्क्रीन के सामने आ गया है। तो माय डियर व्यूअर्स, जो आपको ऊपर ये रेड बार दिख रही है, इस रेड बार को आप टाइटल बार बोलते हो। टाइटल बार में आपको जब आप एक्सेल को ओपन करते हो तो आपको यहाँ पे नाम दिखेगा बुक 1। तो आपको यहाँ पे नाम दिखेगा बुक 1। तो आपको यहाँ पे नाम, जो मैंने बोला था, आपको यहाँ पे नाम दिखेगा 1, ये टाइटल बार है। और ये बुक 1 का नेम, जो ये बुक 1 का नेम है, ये आपको चेंज होगा। ये बुक 1 का नेम आपको चेंज होगा कब? जब आप इस फाइल को सेव करोगे। और इस एक्सेल के शीट में जैसे मैंने आपको बोला था ABCD जो आ रहे हैं ये कॉलम के नाम हैं, और 1 2 3 4 5 6 जो आ रहे हैं ये रोज़ के नाम हैं। और जो ये सेल्स है, जो ये सेल्स, इन बॉक्सेस को, जो ये बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको, इनको सेल्स बोलते हैं। और ये सेल्स, दीज सेल्स आर द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कॉलम एंड रो। जैसे कि G और 7 आपको हाईलाइट हो रहा है, तो ये G और 7 पे हाईलाइट हो रहा है ये सेल, तो इसका एड्रेस भी हम G7 से, ये एड्रेस आपको यहाँ एड्रेस बार में दिखेगा कि ये सेल जो आपने सिलेक्ट किया है ये G7, ये एड्रेस बार है। ठीक है, तो बुक 1 टाइटल बार है। जब आप इस फाइल को सेव करोगे, बुक 1 की जगह वो नाम आएगा जो आप फाइल का नाम दोगे। उसके बाद मेन्यू बार है। मेन्यू बार में बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। फाइल ऑप्शन मिलेगा, होम ऑप्शन, फाइल में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, होम ऑप्शन मिलेगा। आप होम ऑप्शन में आपको सब मेन्यू मिलेगा इसका, कि ये सारे ऑप्शंस होम मेन्यू के हैं। और होम मेन्यू के ऑप्शंस को अलग अलग कैटेगराइज किया गया है और अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। जैसे क्लिपबोर्ड को अलग हिस्से में डिवाइड किया गया है, फ़ॉन्ट को अलग हिस्से में डिवाइड किया गया है, अलाइनमेंट को अलग हिस्से में डिवाइड किया गया है, नंबर को अलग हिस्से में डिवाइड किया गया है, स्टाइल को अलग हिस्से में डिवाइड किया गया है। इसी तरह इन बाकियों को भी, सेल्स एंड एडिटिंग को भी अलग अलग हिस्से में डिवाइड किया गया है। तो इसी तरह इंसर्ट के भी सब मेन्यूज़ होंगे, पेज लेआउट के भी सब मेन्यूज़ होंगे। हमें आगे देख के इन मेन्यूज़ के ऑप्शंस को पहले देखते हैं कि इनका इस्तेमाल क्या होता है और कैसे होता है और किस लिए होता है। बाद में हम एक्सेल को अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो नीचे आएंगे, नीचे आपको शीट 1 दिख रहा है, यहाँ पे कर्सर पे शीट 1, शीट 2 पे शीट 2 दिख रहा है, शीट 3 दिख रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट आपके एक्सेल पे, यानी आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जब आप ओपन करते हो, बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। शीट आप बढ़ा भी सकते हो, शीट आप कम भी कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पे आज का लेक्चर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पे हो गया है, तो कल हम इस इंट्रोडक्शन से आगे जाते हैं, इस इंट्रोडक्शन से आगे जाते हैं और हम होम के मेन्यूज़ पे जो फ़ॉन्ट के ऑप्शंस हैं, इस फ़ॉन्ट के ऑप्शंस को अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इन फ़ॉन्ट के ऑप्शंस को कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो होप आपको ये थोड़ा सा जो छोटा सा वीडियो है ये पसंद आया होगा, और इस वीडियो को रिक्वेस्ट करके सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल कैसा कंप्यूटर्स।